की बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक बावनी गांव में निस्वार्थ समाज सेवा और जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। क्षेत्र के सम्मानित समाज सेवी श्री नरेंद्र दत्त जी की साफ सुथरी छवि, सादगी और सेवा भाव की पूरे इलाके में जमकर सराहना हो रही है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि बवाना और बावनी गांव की छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने और लोगों के सुख दुख में शरीक होने के लिए नरेंद्र दत्त जी हमेशा जमीनी स्तर पर तत्पर रहते हैं। बावनी गांव और बवाना विधानसभा के निवासियों के अनुसार श्री नरेंद्र दत्त जी को एक बेहद सौभाग्य, ईमानदार और जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहने वाले समाज सेवी के रूप में देखा जाता है। क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त कराने, साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्थानीय मुद्दों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में वे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या हो, वे तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। केवल बुनियादी समस्याओं के समाधान तक ही नहीं, बल्कि गाँव के आपसी भाईचारे को मजबूत करने, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी अनुकरणीय रही है। स्थानीय बुजुर्गों और युवाओं का साफ कहना है कि बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के केवल समाज के कल्याण के लिए काम करना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। यही कारण है कि आज पूरी बवाना विधानसभा में उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व की मिसाल दी जा रही है। श्री नरेंद्र दत्त जी द्वारा स्थापित की गई यह मानवीय और सामाजिक मिसाल आने वाले समय में बवाना के ग्रामीण और शहरी इलाकों को कितनी नई मजबूती देती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। बवाना गांव की इस जमीनी हकीकत और स्थानीय विकास पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है, सो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से, बावनी से। बावनी गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी श्री नरेंद्र दत्त, रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारी आज मौजूदगी हुई है उनके घर पे, उनके आवास पे। कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका। आज हम बात करेंगे बवाना विधानसभा की और बवाना बावनी गांव की। हमने सुना है हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बवाना गांव की एक पहचान है, अलग पहचान है, एक नई पहचान, एक नई दिशा है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बवाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है। बवाना में एमएलए भी बने, पहलवान भी बने, बदमाश भी बने। पहलवान बने हमारा सतपाल पहलवान और एमएलए बने हमारा मांगीराम चौधरी मांगीराम जी। और उसके बाद कबड्डी में पवन सहरावत और ये बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे गांव में पैदा हुई। अब मैं बात करूंगा बनीराम जी की। हाँ जी। और उनके परिवार के अंदर, उनके घर के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे, वकील उनके घर के अंदर मिलेंगे, वकील उनके अंदर मिलेंगे। चौधरी धनीराम जी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे एजुकेशन में ही। और उनके परिवार में जब से उन्होंने भी, हमने भी देखा, संपन्नता थी बहुत ज़्यादा, ज़मीन भी अच्छी थी। और जो उनके जो भाई हैं टीचर थे, वो भी टीचर थे। तो उनके लड़के आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने और दिल्ली पुलिस में एसीपी भी बने। तो उनका जो धनीराम जी का लड़का जो सतबीर है, वो भी एक आज दिल्ली के अंदर बड़ा ट्रांसपोर्टर है। लगातार हमने अपने एबीपी सर्वे किया तो बवाना विधानसभा के अंदर, बावनी गांव के अंदर समाज के लिए, समाज के लिए, जनता में आपकी एक छवि है, लोगों के बीच में एक प्यार है आपका, लोग आज भी आपको जानते हैं। ये कैसे संभव पाए? ऐसा है, हमारे गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है। आपस में सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई किसी से द्वेष भावना नहीं रखता। जो रखते भी हैं तो वो भूल जाते हैं थोड़ी ही बहुत देर बाद। मेरा तो विचार यही है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से वो मनमुटाव रखता नहीं हूँ। तो जो आया जो गया, गया सो आया। तो लगातार जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने गांव के अंदर गए, कई लोगों से और बात की, लोग कह रहे हैं उस गांव के अंदर एक दूसरे से किसी से कोई बैर नहीं करता। एक अनोखा, दिल्ली के अंदर एक पहला ऐसा गांव है। ये एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ही नहीं। जब सभी जातियां मिलजुल कर रहेंगी तो बैर भाव कहाँ से पैदा होगा? मिलजुल कर रहना ही एक सामाजिक जीवन का दायित्व।
बिल्कुल। तो आपने सुना भी होगा और आपने जगह-जगह देखा भी होगा, होर्डिंग लगे, पोस्टर लगे हुए हैं श्री धनीराम जी के काज के लिए। अभी जैसे भाई का जो होना है, हाँ, काज 16 होना है अगस्त को 16 अगस्त को। देश और दुनिया से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हाँ, क्या आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा विशाल बहुत बड़ा और विशाल सर्वधर्म सम्मेलन है ये। सर्वधर्म, ब्राह्मण भी आएंगे, जाट भी आएंगे, बनिया भी आएंगे, और अनुसूचित जनजातियां भी आएंगी। सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सभी और चौधरी धनीराम के लड़के ने भी जो होर्डिंग लगाए हैं, जो होर्डिंग लगाए हैं उनमें सभी जातियों का वर्णन किया गया है। अगर आपने उनको ध्यान से देखा हो तो उसमें सभी का है। उसमें परशुराम का भी है, उसमें सूरजमल का भी है, उसमें देवीलाल का भी है, चौधरी चरण सिंह का भी है, दयानंद सरस्वती का भी है कि नहीं है? सभी का है। तो ये ऐसे जब सभी को मिलकर चलेंगे तो अच्छा काम होता है। थोड़ी सी गलती त्रुटि आई है वो दूर हो जाएगी। अभी अगर थोड़ी सी त्रुटि है वो भी शायद समय पर दूर हो जाएगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से, बावनी गांव से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके थे नरेंद्र दत्त जी, जो समाज के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।